अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। आपको, आपके अहले खाना को, आपके चाहने वालों को, आपके अजीज़ व क़ारिब को। अब ये बकरीद जो है, ये तो अल्लाह की बड़ी खुशनसीबी है कि जिन लोगों को अल्लाह मौका दे कि वो इस मौके पे कुर्बानी कर सकें और वो सुन्नत इब्राहीम को पूरा कर सकें। तो मैं आपको बताऊं कि काफ़ी मैं लोगों को देखता हूं कि वो बनवा रहे होते हैं कि जी राने अलग कर दो, तो ये अलग कर दो। तो मेरी आपको एडवाइस है, मेरी आपको राय है कि ये गोश्त मैक्सिमम आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें। और जो आपको आपका एक यानी हमें बताया गया है हमारे मज़हब में कि जितना हमें अपने लिए रखना है हिस्सा घर वालों के लिए, उतना ही हम रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। और अजीज़ व क़ारिब को भी दें। और अगर नहीं दे सकते या आजकल मुमकिन नहीं है हर एक के घर जाके देने का, जो हमारा एक रिवाज था वो कम हो गया, तो चलें आप कोई अपने रिश्तेदारों का खाना करते हैं उसमें वो इस्तेमाल कर लें तो वो काउंट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचें और उस तरफ गौर करें। हो सकता है कि जिस घर में आप दे रहे हो वो शायद साल में एक दफ़ा ही गोश्त खाते हो, ये बड़ा मुमकिन है। तो इसको प्लीज़ जितना ज़्यादा आप इसको फ़रोग़ दे सकें इस बात को, वो बेहतर है। और एक आपको मैं बात बताऊं कि कुर्बानी जो होती है, कुर्बानी सिर्फ ये तो एक हमारे लिए फ़र्ज़ है, ये तो अपनी जगह पे, लेकिन असल कुर्बानी अपने एक हम दुनियावी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, अपने नफ्स की होती है। और उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी होती है कि हम अपने अंदर कुछ बर्दाश्त पैदा कर सकें। और हो सकता है कि कोई मुझे अच्छा ना लगे और कोई कम अच्छा लगे, लेकिन देख लें कि अगर आप दरगुजर कर सकते हैं या आप यानी उसको अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम इग्नोर करना, इस हद तक तो आप ज़रूर सीख लें। और ऐसे काम खुद से हम ना करें जो हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए वो बाइस शर्मिंदगी हों। तो अगर हम दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें और अपने नफ्स को हम कंट्रोल में रखें, तो ये भी बड़ी कुर्बानी होगी। और अल्लाह ताला जो कुर्बानी दे रहा है उसकी भी दुआएं कबूल करे, कुर्बानी को भी कबूल करे। और जो साहिब हैसियत नहीं है, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी करे और उनको साहिब हैसियत करे, ताकि वो भी अगली बार हमारे साथ, सारों के साथ इसमें शामिल हो सकें। जो लोग हज करने गए हुए हैं, अल्लाह ताला उनके ना सिर्फ हज को कबूल करे बल्कि उनके वहाँ पे जितनी भी दुआएं मांगी जाएं, अल्लाह ताला उनको कबूल करे और ख़ास तौर उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के ऊपर रहम फरमाए। Until the next time, Allah Hafiz.